वॉर का टाइम चल रहा है और वॉर ने सारे इंडियंस को एक बात तो अच्छी तरह बता दी है कि हम एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। 80% ऑयल अपना इंपोर्ट करते हैं और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इतने एफर्ट कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने का, सोलर सेक्टर को बढ़ावा देने का, ताकि हमारी डिपेंडेंसी कुछ कम हो सके। तो ऐसी ही एक कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, वारी एनर्जीज़। वारी एनर्जीज़ ग्लोबल लेवल पर काम कर रही है और इसके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात करेंगे, इसके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, इसका ग्रोथ का क्या आउटलुक है और इस लेवल पे हमें कैसा लगता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। गवर्नमेंट बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स दे रही हैं इन कंपनीज़ को बढ़ावा देने के लिए। अब वारी एनर्जीज़ और वारी रिन्यूएबल्स में डिफरेंस पहले समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग वहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वारी एनर्जीज़ पेरेंट कंपनी है, वारी रिन्यूएबल्स उसकी सब्सिडरी कंपनी है, लिस्टेड दोनों हैं। वारी एनर्जीज़ मैन्युफैक्चर करती है सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स को, और वारी रिन्यूएबल्स उनको इंस्टॉल करने का काम करती है। ईपीसी कंपनी है, यानी कि वो एक प्रोजेक्ट बना के पूरा लगा के देते हैं। ये सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करते हैं वारी एनर्जीज़। वारी एनर्जीज़ मतलब प्रोडक्ट कंपनी है और ये प्रोजेक्ट कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स। अब हम बात करेंगे वारी एनर्जीज़ की, क्योंकि वही पेरेंट कंपनी है। वारी रिन्यूएबल्स का बिज़नेस उसके अंदर ही आ जाता है, तो हम पूरी बात दोनों को मिलाकर ही करेंगे वारी एनर्जीज़ में। वारी एनर्जी इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में, तब ये बिल्कुल ही अलग कंपनी थी, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2007 में आप समझिए कंपनी का पुनर्जन्म हुआ है और वो वारी एनर्जी बनी जिसको आज हम जानते हैं। तब इन्होंने 30 मेगावाट कैपेसिटी के साथ स्टार्ट किया था। फिर 2010 से 2018 तक इनका एक्सपेंशन का फेज़ आया। 2019 में इन्होंने जेवी की नैपको के साथ और उसको भी एक्वायर कर लिया 2017 में। 2018 में 1 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंच गए थे। 2019 से 2023 तक काफ़ी ग्लोबल एक्सपेंशन किया इन्होंने। इनका काफ़ी सारा बिजनेस यूएस से आता है, करीब 30% के आसपास। सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट की, मॉड्यूल बनाते थे, सेल भी बनाना शुरू कर दिए। आईपीओ आया 1400-1500 की रेंज में आया था, 2500 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और वही लेवल इसका मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है तब से अभी तक। अब हम समझते हैं कि इनके एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं। पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी मॉड्यूल बनाती है, मतलब सोलर पैनल्स बनाती है। सोलर पैनल्स बनाने की 4 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है पॉलीसिलिकॉन, दूसरा होता है वेफर और इनगॉट, और तीसरा सेल, और चौथा पैनल मॉड्यूल जो है। अब ये सेल और मॉड्यूल तो बना रहे हैं, लेकिन पॉलीसिलिकॉन ये नहीं बना रहे हैं, और पॉलीसिलिकॉन इंडिया में कोई नहीं बना रहा है। पूरा का पूरा इंपोर्ट होता है मेनली चाइना से। अब अदानी प्लान कर रहा है बनाने के लिए, तो यहाँ पे तो ये पूरे रॉ मटेरियल में डिपेंडेंट है। इसके बाद वेफर और इनगॉट भी अभी ये नहीं बनाते हैं, लेकिन इनका प्लान है 10 गीगावाट कैपेसिटी इसमें भी इंस्टॉल करने का। सोलर सेल में अभी 5.3 गीगावाट कैपेसिटी है, इसको ये बढ़ा के 15 तक ले जाना चाहते हैं। और सोलर पैनल्स में 23 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है, जिसको ये 28 तक ले जाना चाहते हैं। अब जो ये नए प्लान कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लान कर रहे हैं आईपीपी, यानी पावर प्रोड्यूसर। अभी तक ये जो करते थे, ये सोलर सेल बनाए, पैनल बनाए, और जिसको ज़रूरत है उसको इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट उसके हवाले कर दिया। लेकिन अब ये प्लान कर रहे हैं कि अपना खुद का प्रोजेक्ट अपने पास रखेंगे बना के, और ये उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी उसको बेचेंगे। इससे रेवेन्यू 20-25 साल का इंश्योर हो जाएगा, और ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम है, तो हर कोई नहीं कर सकता है, तो दैट विल मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आनी ही है, हम जैसे देख रहे हैं डेटा सेंटर वगैरह के साथ। तो ऐसे में ये कंपनी स्टैंड आउट कर सकती है, क्योंकि सोलर पैनल में बहुत कंपटीशन हो चुकी है। तो एक तो ये इनका अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बैटरी भी बनाने जा रहे हैं, और साथ साथ उससे भी बेटर बैटरी स्टोरेज डिवाइसेस बनाने जा रहे हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, बीईएसएस। अगर बीईएसएस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट वीडियो आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो आपसे मिस ना हो। तो बीईएसएस जो है इमर्जिंग सेक्टर है, उसके बारे में हम डेफिनेटली आपको बताएंगे, और इसमें ये करीब 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सोलर के जो नए टेंडर आ रहे हैं, वो बीईएसएस और सोलर के साथ ही आ रहे हैं, तो दिस वुड हेल्प देम टू गेन टेंडर्स। इसके बाद ये 180 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इन्वर्टर प्लांट में, जिसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, और फेज़ 2 FY27 तक हो जाएगा। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगते ही हैं, और जो भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो ये इनका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर भी लगते हैं और एडजस्ट करने के लिए वोल्टेज को, तो ट्रांसफार्मर के लिए भी इन्होंने कॉटसन नाम की कंपनी में 64% स्टेक लिया है, और उसकी कैपेसिटी अभी 4000 MPV की है, तो उसको ये 20,000 तक लेकर जाएंगे 192 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो ये इनके एक्सपेंशन प्लान है। ये अगर पैनल बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, इनगॉट्स बनाएंगे, और फिर ये खुद उसको इम्प्लांट करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, फिर वहाँ पे ये इन्वर्टर भी प्रोवाइड कर देंगे, ट्रांसफार्मर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो दैट विल मेक देम अ कंप्लीट सॉल्यूशन। और डेफिनेट हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कंप्लीट सॉल्यूशन
पसंद करते हैं। उससे मार्जिन भी बेटर होते हैं और परफॉर्मेंस भी बेटर होता है। इसके बाद नया एक ग्रीन हाइड्रोजन में भी एंट्री कर रहे हैं। इसको हम बहुत अभी प्रॉमिसिंग सेक्टर नहीं मानेंगे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। इसमें भी ये 676 करोड़ का कैपेक्स लगाएंगे और इसमें भी सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम है। 944 करोड़ के आसपास की पीएलआई स्कीम मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाएंगे, जिसमें इनको 444 करोड़ और 510 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के मिलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, बिल्कुल हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा यूएस में रिसेंटली 126% सीबीडी टैक्स लगा दिया था जो सोलर सेल्स इंडिया में बनते हैं उनके ऊपर। तो ये प्लान कर रहे हैं यूएस में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का, जिससे कि ये सोलर सेल्स के ऊपर जो टैक्स है वो इनका बच जाए 126%, और साथ में इनको वहाँ के कुछ इंसेंटिव बेनिफिट्स भी मिले, क्योंकि 30% अब अगर इनको वहाँ एक्सपोर्ट करना है तो इन्हें इस तरह से प्लान करना ही होगा। अब हम सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 60,000 करोड़ की, जो 3x है इनके रेवेन्यू का। इसके बाद एक्सपोर्ट बुक जो है वो भी अच्छी है, 30% यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं और 60+ कंट्रीज़ में इनका कामकाज है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो वॉर से भी ये कंपैरेटिवली सेफ है। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम और इंसेंटिव्स का बेनिफिट तो इनको मिलता ही है। इंडस्ट्री की टेलविंड भी है, क्योंकि रिन्यूएबल का बड़ा टारगेट है गवर्नमेंट का 500 गीगावाट बाय 2030। फिर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और एक्सपेंड भी कर रहे हैं एग्रेसिवली। 15,000 करोड़ इन्होंने, इनका प्लान है कि ये एक्सपेंशन में लगाएंगे। अब नेगेटिव्स हम देख लेते हैं। बहुत हाई कंपटीशन है मॉड्यूल में, जैसे कि मॉड्यूल बहुत तेज़ी से बन रहे हैं पर प्लांट्स इतनी तेज़ी से नहीं लग रहे हैं इंडिया में। फिर पैनल्स में ओवर सप्लाई का रिस्क है, डिपेंडेंसी है इनकी यूएस के ऊपर, तो टैरिफ और ट्रम्प के टेरर्स तो हैं ही। रॉ मटेरियल में चाइना पर डिपेंडेंसी है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर ये जितने सारे प्लांट्स लगा रहे हैं इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क भी है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से कर रहे हैं। और पॉलिसी पे भी डिपेंडेंट है, इंडिया की भी यूएस की भी। तो ये चीज़ें हैं इनकी नेगेटिव्स। अब ऑल इन ऑल देखें तो कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है, स्टॉक का प्राइस 3100 के आसपास, 3864 का ऑल टाइम हाई है। पी जो है 26 का चल रहा है और मीडियन पी 41 का रहा है, मतलब अपने एवरेज पी से थोड़ा नीचे ही मिल रहा है ये आपको स्टॉक। प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल रही है। एफआईआई की बड़ी ही है 2.8 से 6.91 पिछले 2-3 साल में, और डीआईआई की भी बड़ी है 1.4 से 2.7। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है। अगर आपको अच्छी प्राइस में मिलती है, जैसे कि हमने आपको बताया 2500 इसका मेजर सपोर्ट है, तो आप अपने एडवाइजर से पूछ के इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन लेवल्स पे भी आप इसको डिटेल में स्टडी करके कंसिडर कर सकते हैं। हमारी अभी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको केवल कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी एक अच्छी कंपनी है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन का रिस्क है, ये एक स्टेबल बिजनेस नहीं है, ये एक ग्रोथ स्टोरी है। तो बिल्कुल आप इसको स्टडी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।